सवाल को लेके आपके पास भी आना चाहूंगी। अभी जैसे कि बात हुई थी बजट की, राकेश सर आपने भी निकाली थी और रचित सर आपने भी बताई थी, जिसमें कि बोला है कि बहुत छोटा बजट है, वोट ऑफ अकाउंट है, लेकिन फिर भी उम्मीदें, तो बजट आता है तो उम्मीदें भी आती है साथ साथ। तो बजट में इस बार क्या आने की उम्मीद है? राकेश सर, ओवर टू यू। देखिए, बजट में जहाँ तक मुझे लगता है कि अ, हाँ, गवर्नमेंट का जो जो फोकस रहेगा वो बेसिकली जो एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि स्पेशली लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फोकस में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के रडार पे है फर्टिलाइजर सेक्टर, तो वहाँ पे फोकस में रहना चाहिए। और जहाँ तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात है, वहाँ पे मुझे कोई बहुत बड़ी ज़्यादा अभी गुंजाइश नहीं लग रही कि वहाँ पे कुछ राहत मिलेगी या वहाँ पे कहीं कुछ नया होने वाला है। हो सकता है कि एक जो सैलरी टैक्स पेयर है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक 50,000 की हो सकता है उसकी लिमिट कुछ बढ़ा दें, 75,000 कर दें। वो एक थोड़ा सा कहीं मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है वहां पे कुछ करें। अदरवाइज कोई ऐसा बहुत बड़ा राहत या बहुत बड़ी कुछ घोषणा इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हिसाब से तो नहीं है। जहां तक कंपनीज की बात है तो देखिए वहां पे टैक्स रेट हमारे बहुत ही बहुत कम्पिटिटिव टैक्स रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वहां पे भी कोई बहुत बड़ी गुंजाइश हमें लगती नहीं है, बट मेरे को एक फर्टिलाइजर सेक्टर जरूर लगता है कि जहाँ पे कि गवर्नमेंट के काफी फोकस है और वो सेक्टर एक सेक्टर रह सकता है जहाँ पे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ राहत या कुछ ना कुछ सब्सिडीज अपनी इंक्रीज कर। जी, ठीक है। तो राकेश सर से तो हमने जान लिया है बजट की। चाहूंगी आपका क्या स्टैंड है वोट ऑफ अकाउंट के लिए? देखिए, पिछले कुछ सालों में हम बजट को ही समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि बजट किस तरीके से अब एक इतना बड़ा इवेंट नहीं रह रहा है। आप देखें पहले, आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर बट आई एम प्रीटी श्योर राकेश सर को ये बात पक्का याद होगी, एक दिन आता था रेलवे बजट, एक दिन आता था नॉर्मल बजट। धीरे धीरे ये सरकार जो है, एग्जिस्टिंग सरकार, उसने पहले उसको मर्ज किया। और फ्रैंकली आप एक और चीज देखिए कि करंट गवर्नमेंट इतनी ज्यादा प्रॉम्प्ट है कि पॉलिसीज, पीएलआई रिलेटेड स्कीम्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, विंडफॉल टैक्स, ये डेली बेसिस पे आपको इतना ज्यादा अनाउंसमेंट मिल जाता है और सब कुछ हो जाता है। इट हैज बिकम सो डायनेमिक दैट यू डोंट नीड टू वेट फॉर द बजट टू रियली मेक इट हैपन। ज्यादा से ज्यादा बजट जो है अब वो एक बहुत एक टैक्स प्लेयर के जो स्लैब है या आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें टैक्स रेट में अगर कोई चेंज या ये सब कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए आता है। तो और अब इसमें एक और चीज हम देखें कि ये इनका इलेक्शन के पहले का लास्ट एक बजट है जो कहीं ना कहीं इनको हिंट देने के काम में आ सकता है कि यहाँ पे किस तरीके से आगे अपना डायरेक्शन देना चाह रहे हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मैं समझता हूँ जो राकेश सर ने भी यहाँ बात करी, फर्टिलाइजर और फार्मिंग, इसमें कोई अनाउंसमेंट आ सकता है। इसके साथ साथ आप देखें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और कुछ रेलवे से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो आ सकता है। और टैक्स स्लैब में अगर आप टिंकरिंग थोड़ी सी करते हैं तो कर लेते हैं, बट फार्मिंग और फर्टिलाइजर एंड रेलवे अ बिट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ सकता है जो थोड़ा सा एक पॉपुलर स्टेप दिखे फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज इट विल बी नॉट दैट बिग ऑफ एन इवेंट क्योंकि ऑलरेडी इट इज वोट ऑफ अकाउंट। और जैसा कि मैंने बताया, सरकार ऑलरेडी इतने अनाउंसमेंट्स करती रहती है कि उसके खुद के पास कोई ज्यादा बचता नहीं है बजट में अनाउंस करने के लिए। जी, ठीक है। तो ये बजट के बारे में भी जानकारी ले ली है। ऑल ओवर हमने ग्लोबल बात कर ली है, साथ ही साथ अपने मार्केट की एक ओवरव्यू ले लिया है और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी ले ली है। अब चलते हैं मार्केट